छत्तीसगढ़ में 6-7 मई को फिर से बदलने वाला है मौसम। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में अंधड़ बारिश के आसार। 1 से 3 डिग्री बढ़ेगा टेम्परेचर। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच 6 और 7 मई को मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं 6 और 7 मई को रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में अंधड़ चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 14.9 डिग्री बलरामपुर में रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के 14 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। वहीं आज से नया सिस्टम बनने के कारण रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में 6 और 7 मई को हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में कमी आएगी, लेकिन सिस्टम का असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बादल छंटते ही तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। जवानों के साथ एसपी कलेक्टर का फ्लैग मार्च। दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में चेकिंग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत दुर्ग में 7 मई को मतदान होना है। जिले में शांतिपूर्वक मतदान को लेकर दुर्ग पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मार्च का मोर्चा संभाला और फ्लैग मार्च में दुर्ग, मोहन नगर, सुपेला, वैशाली नगर, छावनी और खुर्सीपार थाना के महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे स्टेशन, पावर हाउस आदि क्षेत्रों से होकर गुजरा। पुलिस फोर्स, प्रशासनिक अधिकारियों को पैरामिलिट्री फोर्स के सैकड़ों जवानों के साथ फ्लैग मार्च पुलिस लाइन दुर्ग से शुरू हुआ था। इसके बाद ये पटेल चौक होते हुए पुलिस लाइन में जाकर समाप्त हुआ। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में आधी रात छात्राओं का जोरदार हंगामा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाने से वार्डन ने रोका। हॉस्टल का गेट तोड़कर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार रात गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया है। छात्राएं हॉस्टल के बाहर अव्यवस्था समेत अपनी लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग करते हुए हंगामा मचाने लगी। छात्राओं ने हॉस्टल का गेट तोड़ दिया और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गई। प्रदर्शन शनिवार तड़के 3:30 बजे तक चला। वहीं दरअसल यूनिवर्सिटी में आयोजित जिला प्रशासन के स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाने से वार्डन ने हॉस्टल की छात्राओं को रोक दिया, जिससे वे नाराज हो गए। छात्राओं का कहना है कि यहाँ वार्डन हिटलर जैसा बर्ताव करती हैं। उनके तानाशाही रवैये से वे परेशान हैं। शुक्रवार शाम यूनिवर्सिटी कैंपस में जिला प्रशासन ने स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा था, जिसमें स्वीप म्यूजिक फेस्ट, लोकतंत्र और संगीत का संगम कार्यक्रम था। इसमें सभी स्टूडेंट को बुलाया गया था, लेकिन बिलासा देवी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने वार्डन ने कार्यक्रम में जाने नहीं दिया, जिससे हॉस्टल की छात्राएं भड़क गई और हॉस्टल की समस्याओं समेत अपनी पुरानी मांगों को लेकर हॉस्टल का गेट तोड़कर बाहर आ गई और जमकर हंगामा किया है। छात्राओं ने कहा कि एनएनएससी की टीम को दिखाने के लिए 4 मंजिला हॉस्टल में लिफ्ट शुरू की गई, जिसे 1 हफ्ते में ही बंद कर दिया गया। छात्राओं ने मेस में टेंडर और घटिया खाना देने के साथ ही मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने जैसी मांगे भी रखी हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में 3 माह से ब्लड टेस्ट बंद। रोजाना 100 से ज्यादा मरीजों को भेजते हैं प्राइवेट लैब। अम्बेडकर अस्पताल की पैथोलॉजी लैब दोपहर 12 बजे कमरा नंबर 147 से निकलती हुई महिला के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उनके परिजन भी परेशान थे। एक ने कदम बढ़ाते हुए कहा, चलो देखते हैं कहाँ जांच होगी। वहीं पता नहीं रिपोर्ट कब आएगी और कब डॉक्टर को दिखा सकेंगे। पता चला महिला शुगर और एलएफटी करवाने पैथोलॉजी लैब गई थी। वहाँ कहाँ गया, टेस्ट नहीं होगा, प्राइवेट लैब में करवाना होगा। ये महिला अकेली नहीं है। अम्बेडकर अस्पताल में रोज औसतन 100 से ज़्यादा मरीज ऐसे ही बिना इलाज के लौट रहे हैं, क्योंकि उनके खून की जांच ही नहीं हो रही। दरअसल अस्पताल में खून की जांच के लिए जरूरी रीएजेंट 3 माह पहले खत्म हो गया है। मेडिकल कॉलेज और प्रशासन कागजी प्रक्रिया में उलझा है और रोजाना ओपीडी और इमरजेंसी से मरीजों को प्राइवेट लैब भेजा जा रहा है। अस्पताल की पैथोलॉजी लैब के बाहर निकलने वाले ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें खून की ज़्यादातर जरूरी जांच प्राइवेट में करवाने के लिए भेजा जा रहा है। ओपीडी तो दूर, इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों की भी जांच बंद है। उनका ब्लड सैंपल भी निकलवा कर परिजनों को सौंप कर कहा जाता है, तुरंत टेस्ट करवा कर लाइए। इमरजेंसी वाले मरीज के परिजन तो वैसे भी जवाब तलब नहीं कर पाते और जाँच करवाने दौड़ पड़ते हैं। अम्बेडकर अस्पताल में हालत कई दिनों से है। अम्बेडकर अस्पताल में रोज औसतन 400 से ज़्यादा मरीजों को कोई ना कोई टेस्ट दिखा जाता है, जिसमें 300 की जाँच हो रही है। बिलासपुर में अरपा किनारे नहीं बना 4 लेन। ठेकेदार पर 5 करोड़ की पेनाल्टी लगाने पर चुप्पी, फिर दे दिए 2 और टेंडर। बिलासपुर के अरपा किनारे 100 करोड़ की लागत वाली 4 लेन रोड 4 एक्सटेंशन के बावजूद अधूरी है। इधर इंदिरा सेतु और अरपा के पुराने पुल के दोनों ओर पीडब्ल्यू द्वारा बनाए गए 4 लेन पुल के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। अक्सर दोपहर और रात को इन पुलों पर जाम की नौबत रहती है। वहीं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इंदिरा सेतु से शनिचरी रफ्तार नदी के दोनों ओर 4 लेन रोड के निर्माण के लिए गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ रुपए का ठेका दिया है। वर्क ऑर्डर के मुताबिक ठेका कंपनी को 18 महीने में यानी अक्टूबर 2022 तक काम पूरा करना था, लेकिन 30 अप्रैल को चौथे एक्सटेंशन के बावजूद काम अधूरा है। ठेके की शर्त के मुताबिक लेट लतीफ को लेकर ठेकेदार पर 5% यानी 5 करोड़ पेनाल्टी लगाई जानी है, लेकिन यह कागजों में है।
नगर निगम कमिश्नर एवं स्मार्ट सिटी के एमडी अमित कुमार ने बताया कि ठेकेदार को अब नए एक्सटेंशन पेनाल्टी की शर्त पर दिया जाएगा। वहीं पूर्व में अरपा के दाईं ओर की 4 लेन रोड 30 अप्रैल तक और बाईं की ओर का काम मई तक पूरा करने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन दोनों का काम अधूरा है। उन्होंने बताया कि AWBM का काम पूरा हो चुका है और समतलीकरण के बाद अब डमरीकरण का कार्य कराया जाना है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में फिर से ढेबर टूटेजा की संपत्ति पर एक्शन। इसमें रायपुर की आलीशान होटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शामिल। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने घोटाले के आरोपियों की 205 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। इन प्रॉपर्टी में रायपुर के आलीशान होटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी शामिल है। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन संपत्तियों में 18 चल और 161 अचल संपत्ति है। यह संपत्ति पूर्व IAS अफसर अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर समेत बाकी आरोपियों की है। करीब 11 महीने पहले भी 122 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। 205 करोड़ की इन संपत्ति में कुछ संपत्ति रायपुर के मुख्य इलाकों में स्थित है। स्टेशन रोड और शंकर नगर जैसे 5 इलाकों की एक एक बिल्डिंग की कीमत करोड़ों में है। इस घोटाले में पूर्व मंत्री समेत 70 लोगों पर FIR है। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री, IAS अफसर, पूर्व आबकारी अधिकारी और बड़े कारोबारी शामिल है। इसमें अनिल टूटेजा 203 बैच के IAS अफसर हैं जो अभी ईडी की हिरासत में है। वहीं कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन 8 मई तक EOW की रिमांड पर है। उसके अलावा कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी 16 मई तक जेल में रहेंगे।